खाना है खा सकते हो, दही खाना है खा सकते हो, कोई भी व्यंजन तुमको खाना है खा सकते हो। देवता नहीं खा सकते, देवता उसकी खुशबू ले सकते हैं। और मनुष्य शरीर एक तो सबसे बढ़िया क्यों है, दही का उदाहरण इसलिए दिया है कि तुम अगर बच्चा भी बन गए तो दूध मिलेगा। दूध तो हर माँ देगी, तुम जिसके यहाँ जन्म लोगे वो माँ दूध तो देगी पर दही नहीं देगी। तो मनुष्य शरीर में सबसे पहले मिलता है दही, वो है अमृत। ठीक है, तो बड़े भाग साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और अगर मोक्ष चाहते हो तो अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा, और पाए ना जई परलोक समारा, कर सकते हो चाहो तो ये मानव शरीर बड़ा संपूर्ण भवन है, और संपूर्ण भवन में केवल एक दरवाजा है, और वो दरवाजा बेचारा उसमें एक अंधा सरक गया। मान लो अंधा, जैसे एक पूरा भवन है और उसमें एक अंधा सरक गया, और अंधा सरक गया और दरवाजा कितना है उसमें, एक। अब अंधा उसमें घूम रहा है। अब अंधा जब घूम रहा है तो उस दरवाजे पे आता है, जब ऐसे हाथ लगा के माने कि हाथ लगा के पार हो जाऊंगा। तो ये संसार है ना, ये अंधकुआं ही है, और इसमें अपन जो घूम रहे हैं ना वो अंधे ही है। अपन को पता नहीं है कि कहाँ से क्या होगा। तो ऐसे अपन जिसमें घूम रहे हैं, तो वो जब निकला तो मैंने सोची कि दरवाजा तो मिल जाएगा। किसी ने कहा कि दीवार पकड़ के चलना, आँख नहीं है तो क्या है, पता पड़ जाएगा। तो जैसे ही वो उसमें चला और जब दरवाजे पर आया तो खुजली चलने लगी। तो खुजली चलने लगी तो वो हाथ से खुजाने लगा, तो दरवाजा निकल गया, 4 कदम छोड़ के। तो वही पोजीशन अपनी हो रही है। विचार अगर कर लिया जाए तो दरवाजा मिल जाएगा, नहीं इसी चक्रव्यूह में भटकते रहेंगे। एक वृक्ष दो पक्षी, एक वृक्ष पर वृक्ष के फल को खाता है और वह दुबला पतला रहता है, और वो जो नहीं खाता है वो अष्टपुष्ट रहता है और स्वस्थ रहता है। तो इसी प्रकार जीव आत्मा और परमात्मा, ये संसार रूपी वृक्ष के दो ही पक्षी हैं। हम अगर जीव आत्मा इस संसार में कर्म फल में लिप्त हैं तो इसलिए भटकते दुख पा रहे हैं। और परमात्मा अनासक्त असंग है, तो वह यहाँ होने के बाद भी निजानंद मुक्त है और स्थित है। तो ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे एक व्यक्ति के पास गधे थे। गधे कितने थे, 2-3 गधे थे। तो वो क्या करता था कि सबको बांध देता था। अब एक दिन इसने एक गधा ऐसे नहीं बांधा, तो वो रस्सी नहीं थी खूंटा। तो बाना कही कि जैसे महात्मा ने कही कि तू जाके बांध देना, तो बोले रस्सी नहीं है। रस्सी नहीं है तो ऐसा करना कि तू उसको ऐसे हाथ में लेके और उसके गर्दन में हाथ डालना, जैसे बांधने की वो करता है ना, वो प्रक्रिया करना। तो बोले ठीक है। तो उसने वही प्रक्रिया की। तो 4 खूंटा पर 4 बंधे हुए थे रस्सियों से, और एक के साथ उसने ऐसे किया कि वो डेली तो बांधता ही था, तो उसको तो आदत थी कि बंधना है मुझे तो जाके। और एक दिन उसने वैसे झूठे हाथ ऐसे करके और ऐसे प्रक्रिया कर दी कि मैंने बांध दिया। तो बेचारा वो सुन्न खड़ा रहा, और बाकी के अन्य हेर दिए वो भग गए, और वो वहां से भगा नहीं। वो क्यों नहीं भगा, उसको ये एहसास हुआ, वो निकालना भूल गया, क्योंकि बांधा नहीं है तो निकाला कहाँ से। फिर वो जाके बोला कि वो सारे तो पहुंच गए, वो एक क्यों नहीं पहुंचा। तो बोले तूने निकाला क्या जैसे बांधा। तो बोले मैंने तो झूठा बांधा, तो झूठे ही निकाल देता। तो ये माया का बंधन है, ये झूठा है। परेशान होना है, इसमें पड़े रहना है। तो महात्मा ने कहा भैया बंधन में बंधे थे, वह झूठ मूठ के बंधन फेर दो। उसे वैसा ही किया है, तो बंधन का सच्चा लगा और मुक्ति भी सच्ची लगी। बंधन भी सच्चा लगा और मुक्ति भी सच्ची लगी। उसी प्रकार वास्तुतः बंधन की मुक्ति आत्मा नहीं होती। हम अज्ञानवश जानबूझकर अपने बंदी मान बैठे हैं, अपन को अपने आप को बंदी मान बैठे हैं। संसार में हमको पकड़ रखा है। कहते हैं कि संसार ने हमको पकड़ रखा है। बंदर पहाड़ों वाले में क्या करें, एक छोटे मोटे घड़े में एक चना भर दिया, एक छोटे घड़े में चना भर दिया, और चना भर के उस बंदर ने दोनों हाथ उस चने में उसमें डाल दिए, मुट्ठी भर ली और घड़े में फंस गया। अब चिल्लाता है कि अब घड़े को पकड़ लो। घड़े ने पकड़ लिया, घड़े ने पकड़ लिया।
चना तो थोड़े ही पकड़ सकता है, चना थोड़ी पकड़ सकता है, उसमें मिट्टी भरी हुई थी जैसे। तो वह जड़ बंदर मुट्ठी खोल, जैसे ही मुट्ठी खोलना चाहता है और चिल्लाता है तो घड़े ने पकड़ लिया। तो बंदो कीट मरकट की नाई। इसमें ऐसे ही हम लोगों को अज्ञान बस बंदर की तरह संसार में पकड़े हुए हैं, बैठे हैं, चिल्लाते यही हैं कि संसार में फंसे हैं, हम क्या करें। जब तक सदगुरु की कृपा वास्तविक इस ज्ञान में ना हो जाए तब तक ये बंधन मुक्त होने वाला नहीं है, और बहुत से सख्त हो जाता है। तो ज्ञान तो सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, और जो अविद्या से युक्ति है वही नित्य है, और जो विद्या से युक्त हो जाए वही नियुक्ति है। तो इस प्रकार से बुद्ध मुक्त स्वरूप उद्धव जी प्रभु को बतलाया, और उद्धव जी ने जब भगवान से संतों के लक्षण पूछे तो संतों का लक्षण बताते हुए इस प्रकार संतों के लक्षण बताए। सबसे सुलभ सुगम मार्ग कौन सा है और किस सरल मार्ग को पाया जा सकता है, तो भगवान ने सबसे साधन गिनाने के बाद एक सर्वश्रेष्ठ उपाय सिद्ध किया और कहा कि हे उद्धव, व्रतानि यक्षानंदांसि तीर्थनास्य यश्वयम यथा वरुण्ये शांत संकाम सार्थपायो ही मां। उद्धव, मेरी प्रतिष्ठित अनेक मार्गों में कोई योग के द्वारा, कोई सांख्य के द्वारा, कोई स्वाध्याय के द्वारा, और कोई तप के द्वारा, और कोई दान से, कोई व्रत से, और कोई तीर्थों से, कोई उपासना से, कोई यम नियम आदि के द्वारा प्राप्त हुए करते हैं। और जितनी सुलभता सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है उतनी और किसी अन्य साधन से नहीं होती। बड़े बड़े महापुरुषों ने मुझे सत्संग से ही प्राप्त किया है। तो सबसे सरलतम साधन क्या है, और अपन को तो आरक्षण मिला हुआ है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर न उतर ही पाना। ज्यादा अपन को कोई उपाय नहीं करना है, केवल भगवान का नाम का सुमरण करना है तो अपन भव से पार होता है। भागवत क्या है? भागवत एक वो ग्रंथ है कि मृत्यु के भय को मिटा देने वाला। और संसार में आदमी को एक ही चीज का डर है, मरने का, लेकिन मरने से कोई नहीं डरता है। क्यों? तो मरना तो सभी को, ये तो सब जानते हैं, और ये अटल सत्य है कि मरना है। लेकिन मरने से नहीं डरता है, अपने किए हुए कर्मों से डरता है व्यक्ति। क्योंकि तैयारी सबकी करता है, ससुराल जाता है सब तैयारी में जाता है, यात्रा में जाता है तैयारी में जाता है, सब चीज की तैयारी करता है मनुष्य, परंतु मृत्यु की तैयारी नहीं करता। अगर मृत्यु की तैयारी कर ली जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए, सत्संग किया जाए, तो वो मरने से डरेगा ही नहीं, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। उसके बाद हंस उपाख्यान, जैसे कि भरत जी, जड़ भरत जी नहीं थे, तो भरत जी ने उनकी प्रधानता होगी रजोगुण तमोगुण में शांत हो जाएंगे। ऐसे ही उनका भरत जी ने कितना बड़ा त्याग किया था कि अपनी पत्नी, पुत्र और भारत जैसा राज्य त्याग दिया था। और प्रांत में उनकी क्या हुआ कि वो हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई थी, तब उनको दया हिरक पे आ गई, तो उनको मृग बनना पड़ा। तो अंत गता सुमता, अंत में अगर जो आप सोचोगे तो उनको ऐसे मृग बनना पड़ा। इसी प्रकार मोह में परिणत होती चली गई बुद्धि, और बंधन में कारण बन जाती है। इसलिए सत्व को धीरे धीरे विवेक पूर्वक शांत कर देना चाहिए, और दिव्य धर्म के अनुसार चलने में साधु वृत्ति अपनी होनी चाहिए। और एकदम कोई चीज आने वाली नहीं है। एक बार एक डोकरिया मर रही थी, तो बच्चे उसके घर से गए, कथा में से गए सुन के, तो उन्होंने कहा कि अपनी अम्मा मर रही है यार, अपन सुन के आए कथा में कि अगर राम राम बोलेंगे तो अंत समय में राम बोलने से मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि अम्मा राम बोल। अब डोकरिया कहे कि मुंह से बोलो ही नहीं जाए, बिना कही बस अम्मा राम बोल। ये तो कह रही है कि मुंह से बोलो नहीं जाए, पर बोले ना। तो एक आदमी कोई समझदार खड़ा था, तो उसने कहा कि देखो तुम नहीं बुला पाओगे इस पे, मैं बुलवाऊंगा। तो वहां जाके कही कि अम्मा तो बका बोलो नहीं जाए।
मुझसे वही बोलो नहीं जाए, उसके बाद भी नहीं कहा उसने कि मुझसे राम बोलो नहीं जाए। उसने सोचा कि मैं कहूँगा कि तुझसे कब बोलो नहीं जाए, तुझे कही कि मुझसे राम बोलो नहीं जाए, तो वो नहीं निकला। तो क्या है कि इसका अगर प्रयास होगा तो ही जो अंत समय में आएगा, नहीं फिर अंत में नहीं आ पाएगा राम का नाम भी। अंत में वही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम। वही आएगा तेरे काम, अंत में वही आएगा तेरे काम। अरे अंत में वही आएगा तेरे काम, अंत में वही आएगा तेरे काम। अरे राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। अरे वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। अरे वो पत्थर भी तर जाएगा, वो पत्थर भी तर जाएगा जिस पे लिखा है राम, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा जय हो। विद्रोवितो मोह्यमहंतकार, या श्रुतो में तवा संविधान। हे प्रभु, मेरे अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों के द्वारा ये दूर कर दिया। और यूं कह करके प्रणाम करके और उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले गए, प्रस्थान किया। और इधर यदुवंशियों ने, प्रभु ने यदुवंशियों के साथ प्रवास क्षेत्र पहुंचे और वहां जाकर के मदरांत होकर और यदुवंशी अपनी बुद्धि को विकृत कर बैठे और आपस में उन्होंने लड़ना झगड़ना प्रारंभ किया। और यदुवंशियों को भगवान समझाते तो वे हो सकता है कि उन पर ही झपट जाते। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 4-5 ही अवशेष रहे और बाकी के सब आपस में लड़कर मर गए। देखते ही देखे 56 करोड़ यदुवंशियों को काल के गाल में समाते हुए चले गए। भगवान की आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ और दाऊ जी भी अपने दिव्य रूप में ध्यान किया और शेष रूप में परमाणित हो गए। भगवान एक वृक्ष की छांव में जाकर के विराजमान हो गए और एक पैर पर एक पैर रखकर जैसे ही लेटे तो एक बहेलिया था, उसने हिरण की आंख समर कर, भगवान के पैर में पद्म था, उसको हिरण की आंख समर कर और बाण चला दिया। और बहेलिया का बाण श्री चरणों में लगा तो वो बाण मारकर मृगस्याकारं तच्चरणं तो बहेलिया को जब सुध आई तो प्रभु के आगे आकर रोया और बोला कि प्रभु मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। मावोर्धरे तो मामुत्तिष्ठ कामये विकुतो ये में या वे तो मनोज्ञ ज्ञाता
स्वर्ग सुकृतान बदम। मेरी इच्छा से तो भगवान ने कहा कि तूने मेरी ही इच्छा से बाण मारा है, तू डर मत, मेरी आज्ञा है कि तू स्वर्ग में जाके निवास कर। और जिसके बड़े बड़े पुण्यवानों को इसकी प्राप्ति नहीं होती है, देह त्याग कर दिव्य रूप धारण करके और बहेलिया भगवत धाम में प्रस्थान कर गया। और अब प्रभु ने अपने दारुक साथी को बुलाया और उसको बुलाकर कहा कि तुम द्वारका में जाओ और द्वारका में जाकर कहो, घोषणा कर दो कि द्वारकापुरी में आज से 7वें दिन वो समुद्र में डूब जाएगी और इसलिए तुम द्वारका को खाली कर दें। दारुक ने प्रभु की आज्ञा पाकर के प्रभु का संदेश द्वारका में पहुंचा दिया और दौड़ा। आकाश में देवता प्रभु का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और प्रभु पधारी, हम सब आपका स्वागत का इंतजार में आतुर हैं। और अचानक सौदा मान्यायता कासे यात्महिम भ्रमण कर्तने लक्ष्ये मये तो ये सुता ऋणस्यते देव्यते। परिचित जैसे ही आकाश में बिजली का चमकार हुआ वह गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परमाणित हो गया और वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया और कोई नहीं जान सका कि ये तेजोमय इसके यम यद भेजदम तयम भागवतम ददातु। वही तेज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए तेजोमया वांगिमया मूर्ति प्रत्यक्षकार वर्तते हरा। श्री हरि की शब्द प्रतिमा ही श्रीमद् भागवत है। इधर अब 12 स्कंद आया और कलयुग में कलेशुक प्राणियों का कल्याण करने के लिए, कल्याण की कामना के लिए श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में श्री भागवत में प्रमाणित मध्य में विराजमान है। और भागवत के अंतरित होने से होते ही कलयुग अपना यहाँ पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन किया। दापातयाग्रो चिरे अयो ये व्यवहारिके स्त्री तत्व पुंग जाहि रात्र वे प्रजे सूत्र में। जिसे पसंद कर लिया विवाह हो गया, यह विवाह का रूप रह जाएगा। विपन्न सूत्र में ही ब्राह्मण कहेंगे कि देखो जनेऊ धारण किए हैं। इसलिए पंडित जी अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते, बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे कलयुग में और जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। तो पारिचित जब इस धराधाम पर घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। इस कलयुग में अवतार होगा। संबलया ग्राम सुमुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल नामक एक तहसील है। वहाँ पर एक विष्णु यश नाम का ब्राह्मण के घर में भगवान कलिक का अवतार होगा। प्रभु के कलिक अवतार का सांवला विग्रह होगा और श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी और दुष्टों को असुरों का संहार करके और धर्म की स्थापना करेंगे। और मरु देवादि राजा जो कल्प मास ग्रह में तपस्यत हैं उन्हें प्रकट करके और सूर्यवंश का और चंद्रवंश का पुनः स्थापना करेंगे। बस यही सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा फिर यहीं से। और कलयुग में जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब ये कलिक भगवान प्रकट होंगे। अभी तो कलयुग की उम्र लंबी है। कलयुग की आयु है कितनी? 4,32,000।
तो लंबी आयु होगी। अभी कितने हुए हैं जिनके लगभग अभी 5100 17 18 16 17 वर्ष हुए हैं। तो सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले कि पारीक्षित अब अपने राम तो चलते हैं, समय पूरा हो गया। और पारीक्षित बोले कि अब हम भी जाएंगे और आज तो हमें तक काटेगा, सो हम भी अब आज ही हमको मरना है। फिर सुखदेव जी को गुस्सा आ गया और उसको डांट कर बोले कि तुम तो राजना मरस्यति पशु बुद्धिमामी जही दा जातो प्रगरास्त्र भूतवश्यम जेह तत्वम ना संयसे। तू अभी भी ये सोच रहा है कि मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग कर रहे। और अरे कुमार ने घड़ा बनाया और जहाँ घड़े में मिट्टी, और मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया और घुटना साफ घड़े आ गया। तो अब किसी का डंडा मारा जाए और घड़ा फूट गया तो घट अपने महाकाश में बदल गया और कोई आया कोई गया, इसी प्रकार के विशुद्ध ब्रह्म रूप है। तो इसलिए अयम ब्रह्म पराधामम वायमा परमापदम ये विसमीक्षण त्रमाला भायायाम निष्कले। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ये शरीर तो नष्ट होगा, पर तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी भी काल में संभव नहीं है। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले सिद्धो अहंतम गृहीतो अस्मि। अब मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया। अब मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर मुझे काटें तब भी मुझे अविनाशी का कभी विनाश नहीं होगा और ना हो सकता है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और उसी तक्षण अंतर्ध्यान हो गए। जगाम विक्षुमय साकम नवेदेन पूजता। तो प्रारब्ध अनुसार तक्षक नाग छत्र भेष में आया और जैसे ही पारीक्षित को काटा तो पारीक्षित का देश भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। पारीक्षित पुत्र जन्मेजय हुआ और जन्मेजय ने सप्तष्टि यज्ञ किया और बृहस्पति जी ने उसको आस्तिक मुनि के साथ आकर के जन्मेजय को समझाया और उस सप्तष्टि यज्ञ को शांत कराया। सूत जी ने सोनक जी आदि ऋषियों को बुला करके हम सबको सुख परिचित संवाद में श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया और 18,000 इसमें श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अब अंतिम श्लोक हम सब मिलकर बोलेंगे। उस दिन फर्स्ट के दिन भी बोला था अपन ने, तो आज तक जो यहाँ सभी थे और उन्होंने जो कथा सुनी और या जे आज ही आए हैं उनको आज पूरा 7 दिन का फल कथा सुनने का प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग मिलकर इस श्लोक को बोलें। इसके बाद में थोड़ी ब्रज की होली होगी, उसके पश्चात आरती होगी। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख प्राणामो दुख समनस्तुम नमामि हरिं परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान